बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जिस समय महाराज जी ने मना कर दिया कि हमारा वो काम है ही नहीं कलकत्ते में, तो फिर उस अफसर ने एक पास रेल का और 5 रुपये नकद उनको दिया और कहा कि जहां आप जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हो। और एक बात मैं बता दूं सुंदर साथ जी कि आप सुबह सुबह महाराज जी की बीतक का पाठ लगा दें। आप चाहे कुछ भी करते रहें, बैठ के सुन रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वो पाठ आपका चलता रहेगा, देखते रहें। और जहाँ भी जो है आप जाएंगे, आपके प्रत्येक दिन के कार्य, जीवन के कार्य सुगम हो जाएंगे। महाराज जी आपका हाथ सदैव पकड़े रहेंगे। ये बीतक का पाठ जिन घरों में लगा दिया जाएगा वहाँ पर विशेष खुशहाली और महाराज जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और नगद 5 और रेल का और मिला साथ में पास, जूते कपड़े पहन के भागे जोड़ कर हाथ। और मथुरा का पास लिया हमने और मथुरा का लक्ष्य हमारा था। अब हमने ये सोचा मथुरा जाना चाहिए और श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन करने चाहिए। और श्री कृष्णचंद्र के दर्शन का पहले ही मता हमारा था। पहले से ही विचार ये था, वो तो हम फंस गए उनके चक्कर में अलीगढ़ में जाकर के। किंतु बनारस आया जब तो रेल में बैठ गए, और जब बनारस आया और रेल रुकी स्टेशन पर, और स्टेशन पर जाकर के जैसे ही रेल रुकी तो मेरे मन में एक विचार आया और कौतूहल सा हो करके कुछ असर हुआ एकदम मन पर। ओ पागल क्यों फिरता यूं तू, आज है विद्या के घर में। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अरे पागल क्यों घूम रहा है दुनिया में, और आज तू विद्या के घर में है। बनारस में उस समय विद्याएं उच्च कोटि की पढ़ाई जाती थी, और अब भी कुछ है आयु शेष, बेटा बीते कुछ अवसर में। थोड़ी आयु अब भी है आपकी पढ़ने की, ये भी बीत जाएगी तो क्या फायदा। और फिर शेष रहेगा पछताना, अब भी है कुछ आयु शेष, और बेटा बीते कुछ अवसर में फिर शेष रहेगा पछताना, ये अवसर हाथ न आएगा। क्योंकि पढ़ने की भी एक आयु होती है, और वो आयु निकल जाने के बाद पछताना ही रह जाता है। घर निकल गया यह अब मौका, तो जीवन भर पछताएगा। हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला। जो मन में बात आई वही एकदम मन में जो आई थी वही हमने कर डाली, और हम एक साथ उतर गए स्टेशन पर बनारस के पर जाकर के। और शहर बनारस जा पहुँचे, प्रातः खोजा एक विद्यालय, और एक विद्यालय पे जाकर के पहुँच गए जो वहाँ का विशेष विद्यालय था, वहाँ पहुँच गए।
जब एन द्वार पर जा पहुँचे तो मन फिर डावाडोल हुआ। जब दरवाजे पे पहुँचे तो मन में फिर विचार बदलने लगे। और विद्या ही यदि पढ़ ली तेने तो क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। अगर तैने ये विद्या पढ़ भी ली, तू विद्वान बन भी गया, तो उससे तुझको क्या हासिल होगा। काहे काहे कब्बे की भांति लोगों को पढ़ाता फिरेगा, बताता फिरेगा, और करके तो हासिल होगी। पढ़कर फिरे पढ़ाता जग को, पढ़ लेगा, लोगों को पढ़ाएगा जाकर के, और काहे काहे ज्यादा होगी। इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में। क्योंकि यहाँ जितने भी उच्च कोटि के ज्ञान उतरे हैं, परमात्मा ज्ञान उतरे हैं, यहाँ पर जो भी, वो केवल बिना पढ़े लिखों पर ही उतरे हैं। पढ़े लिखे के ऊपर कोई ज्ञान नहीं उतरा। क्यों? कि वो ज्ञान जिसकी जरूरत है वो बिना पढ़े के ऊपर ही उतरा। यहाँ तुलसीदास ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, उनके ऊपर रामायण उतरी। मोहम्मद ने कोई विद्या हासिल नहीं की, कुरान उतरी, और ईसा के बाद बाइबल उतरी। तो जितने भी ज्ञान उतरे वो पढ़े लिखों के ऊपर ही, बिना पढ़े लिखों पर ही उतरे। ज्ञानियों पे वो ज्ञान नहीं उतरे जो परमात्मा ज्ञान है। तो सोच रहे हैं कि अगर तैने कुछ विद्या हासिल कर भी ली तो उससे तेरा क्या हासिल होगा। लोगों को पढ़ाता फिरेगा, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन परमात्मा विद्या नहीं मिलेगी। और इस विद्या का फल कड़वा है, इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में। जो बिना पढ़ा लिखा रहेगा तो परमात्मा की सेवा में तो रहेगा। और इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा है उस सेवा में। उस विद्या का बड़ा फल कड़वा है, लेकिन उस सेवा से ही आदमी को परमात्मा को मेवा मिल सकती है। लौट पड़ा ये ध्यान आते ही विद्यालय के आगे से, और बीता जब पढ़ने का अवसर, चाहोगे जग जागे से। जब वहाँ से मैं लौट पड़ा ये ध्यान आते ही, तो फिर दिमाग में आई कि पढ़ने का अवसर बीत जाएगा तो फिर क्या होगा। और लौट गए उस जगह जहाँ पर अरे अपना रैन बसेरा था। कहीं रुके हुए थे इधर उधर, वहीं पर पहुँच गए। और पढ़ लूँ या रहने दूँ पढ़ना, इस दुविधा ने घेरा था। अब मन में ये दुविधा हो रही है, पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, ये दुविधा मन में चल रही है। और बीती रात बात यह मत थे, और निर्णय हो न सका इसका। रात भर विचार आते रहे, लेकिन निर्णय नहीं हो सका इस बात का, पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं। और प्रातः फिर उठकर दोबारा विद्यालय की ओर चला। सुबह उठ करके फिर विद्यालय की ओर चल पड़े महाराज जी। लेकिन जब दरवाजा आया उन्हीं विचारों ने घेरा। लेकिन जब दरवाजा आया वही विचार फिर कूद पड़े आकर के। क्या रखा है इस पढ़ाई में, और जीवन बिगड़ जाए तेरा। अरे क्या करेगा पढ़ के, जीवन बिगड़ जाएगा। और वापस लौटा फिर थक करके, अंतर रह रहे चिल्लाया। फिर वापस जाने लगे, अंदर से फिर आत्माएं आने, अंदर से फिर आवाजें आने लगी। कौन रोकता है यह अंदर, हमको समझ नहीं आया। ये रोक कौन रहा है,
हमारी ये समझ नहीं आ रहा कि मुझको कौन रोक लेता है। विद्यालय पे जाता हूँ फिर अंदर जाने नहीं देता। अंदर ठीक है चातानी सी और मल्ल युद्ध जैसे कोई। अंदर ऐसे खींचातानी हो रही थी जैसे दो मल्ल आपस में गुत रहे हैं। एक कह रहा है पढ़ ले, एक कह रहा है क्या करेगा पढ़ कर। और विद्या समय पत से पत्नी जो, विद्या समय विदा समय पत्नी पति से पत्नी जो, और सिसक सिसक कर हो रोई। जब पति से विदा होकर के पत्नी जाती है तो किस तरीके का विलाप करती है, उसी तरीके से 8 रोज तक विद्यालय के द्वारे पर आया लौटा। 8 दिन हो गए लेकिन विद्यालय पे आऊं और लौट जाऊं। और पर अंदर की हट ने मुझको विद्या पढ़ने से रोका। अंदर एक हट है, जाने नहीं दे रही पढ़ने के लिए, बार बार रोक रही है। 9वें दिन जब 8 दिन हो गए पढ़े पढ़े, 9वें दिन फिर गए वहां पर। 8 दिन तक संघर्ष चलता रहा अपने अंदर। 9वें दिन जब विद्यालय के और द्वारे आकर खड़ा हुआ, तो 9वें दिन विद्यालय के द्वारे पर आकर के मैं खड़ा हो गया। उसी तरह से अंतर में वह संघर्षण आरंभ हुआ। फिर वही संघर्षण होने लगा। फिर वही विचार आते रहे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं तमाश बीनी सी गत में खड़ा हुआ नतमस्तक सा, और अनायास एक बोल सुना कानों में मेरे क्यों बेटा। जब मैं खड़ा था 9वें दिन में तो मेरे कानों में एक आवाज आई, और आवाज को सुन करके मैंने एकदम आवाज की तरफ देखा, और चिंता तर और विचलित से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पर। अरे इस दरवाजे पर आप चिंतातुर हो, क्यों खड़े हो बताओ। और पहलवान जैसे निढाल सा होता कुश्ती हारे पर। आप तो ऐसे हो रहे हो जैसे पहलवान हार जाता है कुश्ती। क्या बात है बेटा ये बताओ। हर चौक पड़ा यह सुनते ही में देखा एक महात्मा है। तो एक महात्मा बड़े तेजों में रूप था उनका, महात्मा जी वहां पर हैं। ऐसे लगते थे जैसे कोई पुण्यात्मा है। अरे चौक पड़ा यह सुनते ही में देखा एक आत्मा है, और दर्शन था तेजों में उसका जस्ते पुण्य आत्मा है। और बोला तभी महात्मा जी क्या बतलाऊं उलझन अपनी। और प्रातः 8 और व्यस्त 8 दिन से हूँ इसमें सुलझाने को यह गुत्थी। 8 दिन से परेशान हूँ लेकिन मेरी गुत्थी नहीं सुलझ रही कि क्या करूं। पर द्वारे तक विद्यालय के आसानी से आ जाता हूँ, और जाने किस शक्ति के द्वारे पर पकड़ा जाता हूँ। जाने कौन शक्ति मुझको यहीं पकड़ लेती है तुरंत, और विद्यालय के अंदर जाने नहीं देती। रोक रही जाने से अंदर, और द्वंद हुआ सा छिड़ा हुआ, और बसीभूत हूँ अंदर लेके जैसे के हूँ बंधा हुआ। तो एक मैं अंदर वाले जो मेरे अंदर है उसके बसीभूत हूँ, जैसे उसने मुझे बांध रखा है, और मैं बार बार लौटता हूँ, बार बार यहाँ आता हूँ, लेकिन मुझे ये लीला समझ नहीं आ रही। और विवश लौटना पड़ता यहाँ से, समझ न आती यह लीला। आप अगर समझा सकते हो
मुझ पर थोड़ी करो कृपा, तो मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। अपने मुंह से ऐसी सुनकर महामुनि बोले मुझसे, मैंने जब ऐसी बात कही तो महाराज जी मुझसे वो महामुनि जो थे वो कहने लगे, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे, क्या लोगे इससे तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा लौकिक विद्या से। और विद्या है केवल परलौकिक, विद्या तो पारलौकिक है, परमात्मा की है। प्राप्त अगर करना चाहो और जगन्नाथ में जा करके तुम जगन्नाथ को अपनाओ। अरे यहाँ क्या लोगे, जगन्नाथ जाओ और जगन्नाथ को अपनाओ जो जगत का नाथ है। और दर्शन साक्षात हो में और कल्याण तुम्हारा कर देंगे। आप वहाँ जाइए, आपको साक्षात दर्शन होंगे उनके और आपका कल्याण हो जाएगा। जा बेटा झोली विद्या की, अरे तेरी वो ही पूर्ण तो कर देंगे। तो महात्मा जी ने कह दिया कि आप जाओ, विद्या की झोली को वही आपकी को भर देंगे। अरे हो गए अलख कह कर इतना, और हम तकते रह गए कहाँ गए। और दोहराते ये बचन मन ही मन में जो महाप्रभु ने वचन कहे। भटके को जैसे मार्ग मिला, एक भटके को जैसे एक रास्ता मिल गया हो, भटके को जैसे मार्ग मिला और डूबे को मिला सहारा सा। और इस जीवन को एक लक्ष्य मिला फिर था मारा मारा सा। इस जीवन घूम रहे थे मारे मारे, तो एक लक्ष्य मिल गया, बता दिया जगन्नाथ जी जाओ, दर्शन करो और जगन्नाथ को अपना लो आप अपने अंदर, वो आपको साक्षात दर्शन देंगे। और इस संतोष भरा था शब्दों में और सुन पूर्ण रूप से शांत हुआ। और जैसे संघर्षण का मेरे उर में एकदम प्राणांत हुआ। जो परेशानी थी सबका प्राणांत हो गया, सारा का अंत हो गया। मुझे एक रास्ता मिल गया कि भाई मेरे कल्याण का एक रास्ता मिल गया, मुझको एक महात्मा ने बता दिया। अब जगन्नाथ की ओर का और मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर थे बिल्कुल हम नंग। थे 5 नगद रुपये पल्ले जो धर्म गमा कर लाए थे। और कलकत्ते से जब चले मिले जो साहब ने दिलवाए थे आज बहुत खुश आपे में हम गंगा नहाने जा पहुँचे आए है। खुशी है अपार, अब एक लक्ष्य मिल गया, 5 रुपए पास में है और हम तुरंत ही गंगा नहाने के लिए चले गए। अब चले जा रहे हैं, अब हमारा लक्ष्य जो है वो तुम्हारा। अब जगन्नाथ की ओर का और मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से बिल्कुल थे हम नंग। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। और थे 5 नगद रुपए पल्ले जो धर्म गमा कर लाए थे। और कलकत्ते से जब चले मिले जो साहब ने दिलवाए थे आज बहुत खुश आपे में हम गंगा नहाने जा पहुँचे। तो हमें देख एक पंडे ने गंगा में नहाते जा बोचे। अर्पण तर्पण आरंभ करी और चंदन से मस्तक आले पा। और किया मना किया बहुत हमने, पर 1 रुपया जाए था। बहुतेरी मना करी भैया गंगा जी पर कि रहने दे, ये अर्पण तर्पण की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अर्पण तर्पण की और 1 रुपया मुझसे हट के दे गया।
और 4 नगद रुपये बाकी और जगन्नाथ की धरटा ठानी। और उन महापुरुष के बचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। 2.5 में कम्बल लिया, 2.5 रुपये का एक कम्बल खरीद लिया और 2 पैसे रोज चने चावे, और 2 पैसे रोज के चने चावे। इतने पर ही संतोष किया, पानी पी पी कर दिन काटे। पानी पी लें तो दिन कट जाता था। और 4 आने हमसे खर्च हुए। जब यात्रा का आरंभ हुआ था, शेष 1.25 रुपया हम पर, जो एक वैष्णव ने भांप लिया। 1.25 रुपया बचा था, एक वैष्णव जी ने आकर के देख लिया इसके पास 1.25 रुपया है। थे वे भी एक महात्मा ही, आकर बोले क्यों ब्रह्मचारी, क्या किसी यात्रा पर चलने की अरे कर रखी है तैयारी। महात्मा जी किसी यात्रा पे जाएंगे आप? और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन, हमने कह दिया कि हम तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और करने का अपन इरादा है। और उसने भी अनुमति दी अपनी, वैसे वह भी आमादा है। उसने भी कह दिया चलो हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ ही। बोला ये अच्छा साथ बना, संयोग हुआ अच्छा अपना, पर पैसे हमने उन्हें दिए, ये तो लो फिर ये तुम ही रखना। तो जो पैसे हमारे पास थे उन्हीं को हमने दे दिए, लो ये भी आप ही रखो। और जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम ही। अब जगन्नाथ ही जाना है तो साथ साथ हो तुम भी। सब पैसे उनको सौंप दिए, कि जगह खर्च होता करते। इस तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले गए आगे बढ़ते। चलते चले जा रहे हैं और 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के अन्नपान हुए। उन पैसों से अन्नपान करते रहे। 16 दिन बीत गए और जब निबट गया वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान हुए। जब वो पैसे खत्म हो गए तो साधु जो थे वो अंतर ध्यान हो गए, दिखना पता नहीं कहाँ गए। गांवों से बचकर पड़ते हम, विश्राम किया करते थे। जब भी कोई गांव आए उससे बच के रात काटते थे। और वृक्षों के नीचे बैठे बैठे हम रात काट लिया लेते थे सब। पूरी रात पेड़ के नीचे बैठे बैठे काट देते थे। और अभी गया से इधर उधर, और संध्या काल निकट आया। विश्राम कहो करना ही था, विश्राम कहीं करना ही था। सन्निकट एक आश्रम पाया। संध्या शाम का टाइम होने लगा तो सोचा आज रात कहाँ बिताएं। तो एक आश्रम दिखाई दिया तो उसके निकट पहुंचे जाकर के, और जचा है कोई महात्मा ही। ये जचा कि कोई महात्मा है यहाँ पर, और बाहर ही रात बिता लेंगे। और कोई थोड़ी सी लकड़ी करके ऊपर किया नमन सुन के, और पूछा अपना स्थान नाम। हमने सब पूरा बतलाया, और सुन अपना नाम पता पूरा वे महापुरुष कुछ हर्षाया। जब नाम पता हमने उनको बता दिया तो वो बड़े खुश हुए। खुश होने का भी कारण था। और संकेत किया अंदर आओ। हम जा बैठे एक आसन पर, और कुछ हो प्रसन्न सी मुद्रा में, गदगद हो बोले अकुला कर। तुम तो अपने प्रादेशिक हो, बल्कि अपने भाई निकले, और हम भी चिराव के हैं भाई।
तुम इधर कहाँ फिरते निकले, तुम इधर कहाँ फिरते निकले। हमने वृतांत सब कह डाला और सब हाल सुना डाला अपना। पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, अगला सन्मुख है जीवन का। सत्कार किया सुनकर अपना, और सत्कार किया सुनकर अपना। एक बेल निकाली धूने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी, थी अद्भुत एक नमूने से। चिरायु के रहने वाले थे महात्मा जी, उनके पास महाराज जी पहुंच जाते हैं तो वो जो है बड़े खुश होते हैं महात्मा जी कि तुम तो अपने भाई ही निकले। और धूने से एक बेल निकाली जो सिद्ध की हुई थी, और खाली होने का नाम नहीं, जितना गूदा खा लो भर जाती। जितना गूदा उसमें से ले लें उतना ही वो दोबारा भर जाती। और खाने पीने के बाद पुनः फिर धूने में दावी जाती। और दो टुकड़े सदृश कटोरों के जोड़े धूने में दाब दिए। और जब भूख लगे तो राख हटा, खाने पीने को काढ़ लिए। उसका प्रसाद अपने को भी उस महापुरुष ने खिलवाया। स्वादिष्ट बड़ा ही था प्रसाद, भर पेट खिला जल पिलवाया। तो उसको जो है धुने में से सिद्ध करी हुई बेल थी, जब भी जरूरत पड़ी निकाल के उसको खा लिया और बाद में फिर दोबारा उसमें दबा दिया। तो हमको भी पेट भर के उन्होंने उसको खिलाया और बाद में पीने के लिए जल दिया। अरे रजनी बीती आनंद सहित, प्रातः चलने की ठानी। आशीर्वाद अपना दे कर वे महापुरुष बोले बानी। महापुरुष जो है, जब हम वहाँ से चलने लगे, रात वहाँ पर बीत गई, तो महापुरुष ने मुझको एक ही बात बताई, यदि साधनाओं का स्वाद अमर है, वस्त चाहते हो चखना। यदि साधना का स्वाद चखना चाहते हो तो मेरी कुछ बातें याद रखना। तो इस जीवन में 4 बात अपनी भी सदा याद रखना। जीवन में जो 4 बातें हैं उनको सदा आप याद रखना। तजना अधिक वस्त्र और जूते, अपने पास वस्त्र और जूते इनको मत रखना, तज देना इनको। और महात्माओं के संग रहना, और महात्माओं के साथ में रहना। और दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं गहना। और दूध दही गुड़ पान माई के हाथ से कभी नहीं लेना। माई अगर घर नौत बुलावे, और मत उसके नौते जाना। अगर माई आपको नौत करके बुलाए अपने यहाँ, आप हरगिज नहीं जाना, नहीं जाना। और कहीं फिरो पर इन्हें न करना, जाओ यही था समझाना। जाओ कहीं भी घूमो, यही समझाना चाहते थे, बस इन्हीं कामों को मत करना। आप माई नौते मत जाना जिमने के लिए। माई के हाथ से दूध दही गुड़ पान कभी मत लेना है। महात्माओं के साथ रहना, और वस्त्र और जूते इनको त्याग देना। और विदा हुए हम ले विदाएगी में संतों के वचन अमोल वचन है। एक महात्मा के वचनों ने कितना हल्का किया हमें। जब एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का बना दिया हमको
कितना हल्का किया हमें, और जाने कितने हल्के होंगे, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। एक महात्मा की वजह से हम इतने हल्के हो गए, और आगे जीवन में जाने कितने मिलेंगे तो जाने हम कितने हल्के होंगे जीवन में। और इल्लत कठी बोझ ढोने से दुनिया भर का बवाल ढो रहे थे। छड़ी हाथ में है, जूते पहन रखे हैं, कपड़े साथ में हैं। इल्लत कटी बोझ ढोने से और लदे लदे से फिरते थे। इल्लत कट गई और लदे लदे से फिर रहे थे, फिरते थे। अब साधु से भी लगते हैं, अब लग रहा है साधु जैसे, अब साधु से भी लगते हैं, तब गृहस्थी से लगते थे। जितना संग्रह होता पल्ले मोह सभी में रहता है। जितनी चीज दुनिया की जितनी चीज इकट्ठी हो जाएंगी उसी में इतना ही मोह बढ़ जाएगा। और जितना संग्रह होता पल्ले और मोह उसी में रहता है। और इसमें माया, और इसी में माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। इसी कारण से माया का प्राणी जो है, इसी कारण से उन्हीं में उलझा रहता है। जितना संग्रह कर लेता है उसी में इतना मोह हो जाता है। जितनी चीजें दुनिया में पैदा हो जाती हैं उसी में मोह हो जाता है। और नुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है उनके आभारी। एक ऐसा नुक्ता दे दिया महात्मा जी ने कि मैं उनका आभारी हूँ, उनका आभार कभी चुका नहीं सकता कि उनका ऋणी कितना हो गया। उन्होंने मुझको एकदम मुझको ऐसा बना दिया कि हर चीज़ों से मुक्त कर दिया, मुझको मोह माया से विरक्त कर दिया। जितना सामान पास रहेगा उसका मोह रहेगा, जूता रहेगा जूता फटने का डर रहेगा, छड़ी है उसके खो जाने का डर रहेगा, और कपड़ा है उसके फट जाने का डर रहेगा। जब ये चीज है ही नहीं तो फिर किस चीज का। और हाथ और साथ वस्त्रों के बट गई, और साथ वस्त्रों के बट गई अपनी ममता भी सारी। वस्त्रों के साथ साथ अपनी ममता भी खत्म हो गई जो उनसे लगी हुई थी वस्त्रों से। इस प्रकार के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, और रात काटते बैठे बैठे घुटनों में सर दे करके। रात जो कटती थी घुटनों में सर दे लेते थे और बैठे बैठे रात कट जाती थी। अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। मन लागा आज फकीरी में, मन लगा आज फकीरी में। अरे तब साधन सा जचा हमें कुछ, आया मजा फकीरी में। और रात काटते बैठे बैठे घुटनों में सर दे करके। अब साधन सा जचा हमें कुछ, आया मजा फकीरी में। और हो गई चिंता भस्म चितासी, और पाया राज फकीरी में, पाया राज सफीरी में। हर चली यात्रा इस तरह और अपनी हो निर्द्वंद। इस तरीके से मेरी यात्रा चली। अब निर्द्वंद हूँ, कोई द्वंद नहीं है अंदर, अब निर्द्वंद हूँ। और मिलने को निज यार से है कि एक कमंद, एक उससे मिलने की मैंने, कमंद कहते हैं जो ऊपर से डाल दी जाती है खींचने के लिए, तो मैंने भी अपने अंदर से एक कमंद डाल दी है ताकि उसे पकड़ करके और उसके पास चढ़ा जाऊं मैं। जो पग पड़ते आगे को निष्ठा दुगुन चौगुन बढ़ती। जब पैर आगे को बढ़े, परमात्मा काम पे जब बढ़ने लगा और फकीरी का मजा आने लगा, तो क्या है कि जो पैर पड़ते थे निष्ठा दुगुनी तिगुनी चौगुनी बढ़ती चली जाती थी, उसकी तरफ को बढ़ती चली जाती थी।
और अब इस पौड़ी, कल उस पौड़ी, चली गई ऊपर बढ़ती चढ़ती। कब अब एक एक पर चढ़ता जा रहा हूँ। और फुरना फुरी जगह अंतस्थल, बड़े चार भाटे आए। अब पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे मिलेगा। आज मिल उनका ढलका, और 4 रोज पश्चात रात्रि में टिकी एक बट के नीचे। 4 दिन के बाद एक बट के पेड़ के नीचे रात को बैठ गए, जाकर के रात को दिए बैठ गए, और दिए हुए घुटनों में सर, बैठे थे आंख मीचे मीचे। घुटनों में सर दे रखा था, आंख मीच रखी थी, और जो है 4 दिन के बाद एक बट पेड़ के नीचे बैठे हैं महाराज जी। पहर रात बीती गाने की, एक आवाज मधुर आई। एक पहर रात बीती होगी, गाने की एक आवाज आई, कानों में पड़ी महाराज जी के, और जैसे कहीं कीर्तन हो, ऐसा कुछ आया सुनवाई। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी देखूं जाकर के कहाँ कीर्तन हो रहा है, कितने रस के गाने गा रहे होंगे लोग, कितने भक्ति के गा रहे होंगे, कीर्तन वाले होंगे वहां पर, तो मैं भी जाकर के देखूंगा। और सोचा कोई महात्मा होगा, और सोचा वहां महात्मा भी कोई तो कोई होगा, और सत्संग भी हो जाएगा। प्रभु नाम संकीर्तन में तो भक्त अनूठा पाएगा। अरे परमात्मा का नाम ले रहे होंगे, बड़ा अनूठा वक्त बीतेगा हमारा। कोई महात्मा भी होगा तो सत्संग होगा उनके साथ में आज, और साथ रह सके यदि यात्रा में, यदि वो महात्मा मेरे साथ आ जाए यात्रा में, तो फिर उच्च हमारे भाग। और दिन व्यतीत हो चलते चलते, रात कटे सत्संग में जा। दिन में साथ साथ चला करेंगे और रात को सत्संग करा करेंगे दोनों जगह, ये सोचने लगे। और सुरता चली उधर को अपनी, हम भी छोड़ चले आसन। सुरता उधर को चल दी और आसन अपना छोड़ दिया, जहाँ बैठे थे छोड़ दिया उसको। छोड़ चले आसन, पहुंच गए जब निकट बहुत ही, जहाँ हो रहा था गायन। जहाँ गायन बड़ी बढ़िया तरीके से गा रहे थे लोग, वहां जब निकट हम उसके पहुंचे, लालटेन बुझ गई एकदम, तो एकदम अंधेरा हो गया और गायन बंद हुआ एक साथ। ईट शुरू हुई हम पे आनी, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। तो ईट बजाने लगे, एक हमारे भी आके लग गई और दक्षिणा हमें हाथ की हाथ मिली। और उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल। आसन पर जब जा बैठे, दोनों हाथों से छेते गाल। फिर आसन पर बैठे जाकर के और बड़ी गिलानी दी अपने को, है, दोनों हाथों से गाल छेते, और क्या कहने लगे, करी प्रतिज्ञा अब आइंदा। ये प्रतिज्ञा करी, अब आइंदा कभी भी आसन कभी न छोड़ूंगा, और यदि छोड़ा तो अब के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। और ये कह दिया मुंह को कि अगर आइंदा से आसन छोड़ा तो तुझको अच्छी तरह से तोड़ूंगा। 2 हो गए, एक वो, एक उनका स्थूल। और यदि छोड़ा तो अब के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। पीट पाट कर अपने मुंह को हमने मन को धर्जो तार। मन को मलिन किया और पूछा यदि वहां पकड़े जाते, मन तो फिर बतला क्या होता। तो मन से कहा तू ही लेके गया मुझे वहां पर, और यदि हम पकड़े जाते वहां पर तो बोल क्या होता हमारे साथ। तू भागा रस ललचा करके, तुझे तो रस चाहिए था, उस रस को पाने के लिए भाग रहा था वहां पर। और तू भागा था रस पर ललचा करके, और चाह रहा था कुछ रस चखना, और बिना बुलाए औरों के घर बोल किसे पड़ता पिटना। तू भी अपना मीत नहीं है। महाराज जी ने मन से कहा कि तू मेरा मित्र नहीं है, कहाँ ले जा रहा था मुझको। अरे तू भी अपना मीत नहीं है, जान लिया है रस लोभी। तू तो रस का लोभी है, रस लोभी, और तुझ ही से संबंध न रखना। कसम है अपनी मुझको ही, मुझको भी, मुझको ये कसम है
कि अब तुझसे मैं संबंध नहीं रखूंगा, और तेरा मेरा मेल नहीं कुछ। महाराज जी मन से कह रहे हैं मेरा तेरा कोई मेल नहीं है, मेरा तेरा मेल नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तू अपनी कर और मैं अपनी करूंगा। मैं अपनी और तुझे निभानी बातें अपनी, मुझे बात रखनी अपनी, मुझे अपनी बात रखनी है, तू अपनी रख। और तू तो बिन सोचे समझे ही ओछे बार सदा करता, और अनकर को भी कर उठता पल में कर्तव्यों से डर लगता। मैं तेरा भिक्षुक नहीं बल्कि तू ही है भिक्षुक मेरा, सावधान हो कर रहना मन मन और पतन करूंगा अब तेरा। महाराज जी ने कह दिया कि अब तू जो है मन, मैं तेरा पतन करूंगा और सावधान होकर के रहना। बड़े दिनों में मैं जागा हूँ, बड़े दिनों में जागा हूँ सो के, और चुबा रहा तू जैसे सूल। बड़े दिन में तो मैं जागा हूँ और तू मेरे सूल से चुबा रहा है, जगा रहा हो जैसे सूल। और जान जान की बाजी है देख तेरी अब मनमानी। उन्होंने ये कहा महाराज जी ने, अब जान जान की बाजी है, अब तेरी मनमानी में देखूंगा। और हमने भी कस लिया लंगोटा तुझे देखना अभिमानी। हम भी लंगोटा कस चुके हैं, अब देखेंगे तुझको हम। और या तेरी अर्थी निकलेगी या अब मेरी निकलेगी, या मिलजुल कर साथ रहेगा गाड़ियों नहीं धिकलेगी। या तो मेरे साथ चल, मैं इस तरीके से गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। और तेने अब बंगालन से जो हम पे पत्थर फिकवाए, क्या मिल गया तुझे मन बतला कौन कौन सी यश गाए। शहंशाह स्थूल कहा था, शहंशाह जो है वो स्थूल कहलाता है। शहंशाह स्थूल जो शहंशाह कहलाता है। शहंशाह कहलाता है स्थूल। और अकल नहीं पर धेले की, लेकिन तुझको अकल एक धेले की नहीं है। और गुरु जमाने भर का बनता नहीं बराबर चेले की। और परदेशों में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना। परदेशों में विचर रहे हैं, खबरदार होकर के रहना। ये परदेश है, घर नहीं है, खबरदार होकर रहना। और समल समल पग धरना अब आइंदा आइंदा इतना ही कहना। हर पल पग को संभाल के रखना, आइंदा इतना ही बस तुझसे हम कह रहे हैं। 5 बजे तक तकरीबन हम और अंतर्द्वंदों से जागे। 5 बजे तक यही बात रही। कहाँ रस लेने के लिए जा रहे थे कीर्तन में, ईंटें बजने लगी, हमें भी ईंट लगी आकर के। और ये मन ने करवाया हमसे सारा काम। 5 बजे तक इन्हीं अंतर्द्वंदों में जागते रहे। और उठा कमल या पेड़ तले से प्रातः ही उठ भागे। और ध्यान मनन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था। ध्यान मनन जितना भी था, भजन कीर्तन जो कुछ भी था, शंकर जी का था। और निगरे तो थे ही है हम, तब तक हम निगरे थे, कोई गुरु नहीं था। और कभी मन बहता था, और देखा भाला कुछ नहीं, और जान न कुछ पहचान। पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हर एक और। ना कुछ जान है ना पहचान है, बस गाड़ी चली जा रही है। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और किसके पास जाएंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। देखें मालिक तू क्या करेगा,
और क्या मेरे साथ होगा। और देखे मालिक, देखे क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है। देखते हैं कब मेहरबान होगा मेरे ऊपर और मेहरबान कब होता है। और हृदय चाहता जो कुछ अपना का पूरा वे होता है। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन और पेड़ तले थी आधी रात। एक बार की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और आधी रात की बात है। आधी रात और बाह मरोड़ी पकड़ किसी ने मेरी बाह को पकड़ करके मरोड़ दिया। मरोड़ी और चित कराने को एक साथ, ताकि मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था, किसी ने आकर के मेरी बाजू को मरोड़ दिया। और मरोड़ कर इसलिए दिया कि मुझको चेतना वापस आ जाए। और गुस्सा बन जाता था अपना, एकदम मैं मूर्ति सा बन जाता था और बहुत हिलाकर चेताया, बड़ा हिलाया और मेरी चेतना को वापस लेकर के आए। और अब देखा दाएं बाएं तो नजर कोई नहीं पाया। जब देखा इधर उधर को तो कोई दिखाई नहीं दिया। जब चारों तरफ को उन्होंने देखा महाराज जी ने, सहसा एक प्रकाश सा उठा, सहसा एक प्रकाश आया और तेज अधिक होता पाया। जिस प्रकाश ने इस धरती का जर्रा जर्रा चमकाया। तो एक प्रकाश आया और उस प्रकाश इतना तेज था कि पृथ्वी का जर्रा जर्रा एक एक कण साफ दिखाई देने लगा। चमकाया जो प्रकाश का पर्वत फट गया। ऐसे देखा जैसे प्रकाश का कोई पर्वत हो, फट गया हो, है? या नीचे उतरी बिजली, या फिर बिजली आ गई हो जमीन पर। बिजली इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा आकर हुई खड़ी। इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा आकर के मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। और बाह हाथ में जाने किसके, बाह हाथ में जाने किसके अब भी मेरी लगी हुई। मेरी पता नहीं बाजू किसके हाथ में लगी हुई है। और आंख हमारी देख रही थी दृष्ट उपस्थित फटी हुई। आंख देख रही है दृष्ट को। अरे धुंधला सा था आकार शुरू में, अब एकदम स्पष्ट हुआ। पहले तो धुंधला धुंधला सा था और बाद में एकदम स्पष्ट होता आया। और साफ दृष्ट गोचर होते ही उनके मुंह से शब्द आया। तो साथ में जब दिखने लगा साफ साफ तो उनके मुंह से एक शब्द निकला। रात में जब वो आई तो एक शब्द निकला, आप फकीरी ले लो हमसे। उन्होंने ये कहा जो पुरुष था रात में कि आप हमसे फकीरी ले लीजिए, आप फकीरी ले लो हमसे। इतना कह खामोश हुआ और किससे लेने योग न कोई दिखता दिखता उत्तर तुरंत दिया। तो ये कहा कि भैया किससे ले लें फकीरी। उसने ये कहा था कि आप हमसे फकीरी ले लें। तो हमने इससे कहा कि हाँ हम किससे फकीरी ले लें। अरे पानी कहा छान कर पीना, पानी कहा छान कर पीना और गुरु जान कर करना ठीक। गुरु को भी जान करके करना चाहिए। और अपने को तो बड़े बड़ों ने अक्सर दी ऐसी सीख, अपने को तो बड़े बड़ों ने ये सीख दे रखी है कि पानी को छान करके पिए और गुरु को जान करके करे। और दिव्य पुरुष इतनी सुन करके फौरन अंतर ध्यान हुए। वो दिव्य पुरुष जो थे इतनी बात कह करके तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और वह प्रकाश जैसे आया था तेज पुरुष दो मान हुए। बाह हमारी छूटी जैसे ये हमको महसूस हुआ। एक तमाशा सा हो करके सारा वही विलीन हुआ। एक दिव्य पुरुष जो मेरी बाजू को ऐंठ रहा था, कह रहा था कि आप हमसे फकीरी ले लो। हमने कह दिया भैया किससे फकीरी ले लें। तो थोड़ी देर बाद ही वो जो प्रकाश था वो भी गायब हो गया और वो जो दिव्य पुरुष थे वो भी गायब हो गए।
अंतर्द्वंद लगे बढ़ने, फिर कैसा था यह दिव्य प्रकाश। और बाँ हमारी पकड़ी जगाने को ये कौन खड़ा था पास। हमें जगाने के लिए कौन पास खड़ा था और किसने बाजू हमारी पकड़ी हुई थी। शक्ति है या व्याधा कोई, ये कोई शक्ति थी या कोई व्याधा थी। तात्पर्य क्या था उनका, उनका क्या तात्पर्य था जो मेरे साथ ये करे। और इसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का। अपने मन में ये बात बार बार आने लगी कि आखिर ये था क्या। मन का अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा यह आज। अपने ढंग का आज निराला चमत्कार देखा यह आज। और क्या नहीं था ये, अवश्य था कोई छिपा हुआ है इसमें राज। नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बना ले हम। हमको इशारा नहीं किया कि हम गुरु किसको बना ले। और अब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। जब इतनी बात बताई थी तो कम से कम बताते तो सही है किसको गुरु बना लें। और अपनी समझ नहीं आई कुछ किसको और किसका हो सकता आवेश। और वो जाने किस कारण बस आया ये आज हमें आदेश। और लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें। और वे आग्रह से प्रातः उठकर फिर हम अपनी यात्रा में, फिर हम जो सुबह उठ करके फिर अपनी यात्रा को चल दिए। दिन और रात और दिन अकेले बीती, मिला नहीं कोई संगी साथी। पूरा दिन बीत गया, कोई संगी साथी नहीं मिला जब हमको, जब नहीं मिला। और रात साथ को और आज साथ को मिला न अब तक, रह सीख याद आती। और बचन कहे बचन महात्मा के हमें, अरे रह आते आज। और जिसने चार बात दे कर के बख्शा हमको आशीर्वाद। और संध्या काल निकट आया जब, खोजा टुकने को स्थान। और भास्कर अंताचल को, और चला भास्कर अस्ताचल को, अंधकार सा पहुंचा। रात हो गई, सूरज महाराज छिपने के लिए चले गए और अंधकार आ गया। और कुटिया सी दिखी अपने को, दृष्ट पड़े कुछ साधु जन। जो शाम का टाइम आया, सूरज छुपने को चला गया, तो कोई कुटिया दिखी, उसमें कुछ साधु जन दिखे। और हम भी उसी दिशा में लपके जा पहुंचे आनन फानन। आसन लगे हुए थे कुछ के, बैठी थी कोई सुमाई साथ। और सोने को गुदगुदा किए थे नीचे बिछा कर घास। हमने कुछ विनम्र से होकर प्रश्न किया क्यों माई जी। तो हम भी वहां सड़क के पहुंच गए और हमने विनम्र होकर के एक प्रश्न किया है माई जी, और किस यात्रा पर चले हुए हो, बोली हुए जगन्नाथ जी की। तो उन्होंने कहा कि हम तो भैया जगन्नाथ जी जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो महाराज जी से कहा कि हम तो जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जगन्नाथ जी की। और क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी साथ साथ रख लें। तो महाराज जी ने कहा कितना बढ़िया होगा यदि हमें भी आप साथ साथ रख लें। और इतनी कृपा आपकी में आपकी से हम भी उनके दर्शन कर लें। और कितने मील रोज चलते हो, माई जी ने प्रश्न किया। माई जी ने कहा कितने मील चलते हो। और 17 मील चला करते हैं। हमने उत्तर दिया उन्हें, बोली तुमसे नहीं निभेगा, 30 मील हम चलते हैं। हम तो 30 मील चलते हैं, तुम्हारे साथ हमारी बात
बनेगी नहीं। और 3 मील भी मुश्किल से ही अपने रोज निकलते हैं। उनकी सुनकर हमने सोचा साधु जन को आने दो, उन्हीं से कुछ बात करेंगे और इसको बात बनाने दो। कहाँ गए हैं साधु जन ये, हमने पूछा माई को, तो उत्तर पाया बस्ती में गए हुए हैं भिक्षा को। बैठ गए उनकी प्रतीक्षा करने की एक पेड़ तले, और कुछ थोड़े से समय बाद ही भिक्षा कर साधु लौटे। प्रणामादि उपरांत साधुओं से हमने उठकर पूछा, और तुम लोगों के साथ हमारी भी रहने की है इच्छा। बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो, एकदम हम अकेले हैं, और कष्ट बड़े होते अकेले को, सो अब तक तो झेले हैं। अकेले आदमी को बड़े कष्ट होते हैं, इसलिए हमने बहुत कष्ट झेले हैं, आप हमको अपने साथ रख लो। पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है। और साधु जन सब एक स्वर में बोले, यह तो बात खुशी की है। तो साधु महात्मा कहने लगे कि यह तो खुशी की बात है, आप हमारे साथ रहोगे तो हमें साथ रहने में तुमको दुख नहीं, कुछ है आसान। और साथ साथ कल को तुम अपने निश्चय ही करना प्रस्थान। खिचड़ी भी कुछ दी हमको और कहा बना करके खा लो। आसन निकट हमारे ही, चाहो तो अपना फैला लो। और सूखे पत्तों में खिचड़ी की लुटिया अपनी फदका ली। और कुछ कच्ची कुछ पक्की सीकर हमने अंदर सरका ली। साधु बने स्वाद फिर कैसा, यदि साधु है तो फिर स्वाद कैसा। अरे साधु बने स्वाद फिर कैसा मिला, और जैसा मिला प्रणाम किया। और जैसा समय जगह वे जैसी हो, और उसी में आराम किया। और टुकड़ा कभी कभी पूरी, और कभी कभी उसकी भी टाल। और साधु उसी को कहते हैं हर हालत में जो हो खुशहाल। साधु वही होता है जो हर हाल में खुशहाल रहता है। और साधु साधक को कहते हैं, साधन होता लक्ष्य प्रथम। और साधन है परहेज निभाना, यही नियम और संयम। साधन जो है परहेज को निभाना है, यही नियम और संयम है। प्रातः ही उस साधु मंडली ने चलना आरंभ किया, और हमने भी उनसे आज्ञा ले संग चलना आरंभ किया। और ग्राम एक आया रास्ते में, सामने कटती होने को। आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी पोने को। एक जगह भिक्षा जा मांगी, भिक्षा जो देता था सेठ। उसने गिना हमें चारों को, पर भिक्षा दो की भेंट। और लग करके हम भिक्षा दो की चले अन्न से लेने को। और छोड़ दिए साधु और माई उस भिक्षा को लेने को। और तुम यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे जा ले लेंगे। और कह के उनसे बढ़े अगाड़ी, और मिलेंगे तुमको अगली ठौर। आलू खुदते मिले अगाड़ी, एक खेत में थोड़ी दूर। और रुकवाया हमको किसान ने, अपने पास भेज मजदूर। दिए पेट भर आलू उसने, हम दो को अपनी खुराक। विदा हुए आलू भोजन ले, हम उससे आदर के साथ। आगे पहुँच वाले आलू हमने जीम लिए दोनों ने। और थोड़े थोड़े माई की खातिर बचा लिए हम दोनों ने। और जब भी बुलाने आ भी पहुंची माता उसी महात्मा को, जाने से इनकार साफ कर दिया परंतु माता को। और बोले न तो वहां जाएंगे, न आइंदा साथ रहे। हमें अलग जाने अपने से, जहां मौज हो वहां रहें।
बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय और बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय। इस बीतक को सुबह प्रातः चलाने पर तमाम मनोरथ सिद्ध होंगे और समस्त जनों का एवं रतन साथ का कल्याण होगा। तो इस बीतक को सुबह 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे लगा करके चलाना चाहिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।